हाय। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्लिप बोर्ड टूल के बारे में, जो कि आपके होम टैब का सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो होता है क्लिप बोर्ड। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ कट कॉपी पेस्ट तो बहुत जानते भी होंगे, अगर आप बेसिक तो आप ये जरूर जानते होंगे कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। इसमें एक और टूल होता है फॉर्मेट पेंटर। इसके अलावा जब आप क्लिपबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो और भी ऑप्शंस आते हैं, तो किसका क्या यूज़ है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इसके लिए मुझे एक छोटा सा डेटा चाहिए जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो कुछ हेडिंग्स मैंने लिए हैं, जैसे नेम ले लिए, स्टेट ले लिए, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम रखे हुए हमने, जिसमें कुछ क्वांटिटी है कुछ रेट है, और इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया गया है, तो इसका टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये एक छोटा सा डेटा बनाया हुआ है। उम्मीद है आप डेटा बनाना बेसिक एक्सेल में भी सीखे होंगे, ये आप जानते होंगे पहले से कैसे बनाते हैं, कैसे टाइप करते हैं, कैसे भरते हैं। बेसिक्स चीजें ये बेसिक एक्सेल में आपको सारे कुछ मिलेंगे। इसमें मैं आपको इसके थोड़ा सा आगे बताऊंगा, बेसिक चीजें भी बताते रहता हूँ बीच बीच में भी। इसमें भी आगे आपसे बात करते हैं कि क्लिपबोर्ड का कैसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल चीजें दी हुई हैं, जैसे कॉपी और कट। तो कट और कॉपी का मतलब होता है कॉपी, यानी अगर आप इस डेटा को कॉपी करते हैं तो इसकी एक कॉपी आपके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। क्लिपबोर्ड वो टेम्पोररी प्लेस होता है कंप्यूटर के अंदर जहां पर हमारा डेटा बाय डिफॉल्ट सिस्टम स्टोर करता है। अगर आप कट या कॉपी करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक स्टोर करता है, तभी तो वहां से लाएगा। तो वो टेम्पोररी इसलिए बोला जाता है, जैसे ही आप कुछ दूसरा कट या कॉपी करते हैं वो अपने आप पहले वाले जो डेटा जो पहले आपने कॉपी किया था वो अपनी जगह से हट जाता है, यानी डिलीट हो जाता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है, इसलिए उसको टेम्पोररी बोला जाता है। बट उसमें भी कुछ ऑप्शन है जिसके जरिए आप चाहे तो एक डेटा पुराने डेटा को भी पेस्ट कर सकते हैं। आते हैं उस पर। पहले नॉर्मल कॉपी देखते हैं। कॉपी कर लिया, पेस्ट करना है, आपने यहां कर्सर रखा नीचे और आपने पेस्ट पे क्लिक कर दिया। देख सकते हैं सेम टू सेम आपका डेटा नीचे भी पेस्ट हो गया। मैं एक स्टेप पीछे जाता हूं ताकि ये नीचे से डेटा हट जाए। आपको पता होगा एक स्टेप पीछे जाने के लिए जो हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं वो होता है Ctrl+Z। इसको बोलते हैं अनडू, यानी रिवर्स ले जाने के लिए। तो ये मैंने प्रेस किया Ctrl+Z, यहां से हमारा जो डेटा मैंने पेस्ट किया था वो हट गया। ये स्क्रीन को मैंने जल्दी से क्लियर करने के लिए किया है। फिर अब इसको अगर सपोज कट करते हैं, जैसे अभी कॉपी किया था, कट करेंगे तो क्या होगा, ये यहां से हट जाएगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा यहां पर, तो ये डेटा यहां से रिमूव हो जाएगा, ये जगह अपना चेंज कर लेगा जहां पर भी आप रखेंगे। बट कॉपी में क्या हुआ था, पहले वाले जगह पर भी था, दूसरे जगह पर भी रहेगा, दोनों ही जगह पर रहेगा। ये तो बात हुई सिंपल कॉपी और पेस्ट की। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और ऑप्शन दिया है नीचे, वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। सपोज मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए, जैसे कोई और हेडिंग्स में देना चाहता हूँ या फिर कुछ और मैं नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैंने वो नाम लिख दिए यहाँ पर। फिर उसके बाद से मैं चाहता हूँ इसे भी सेम कलर सेम फॉर्मेटिंग में देना। तो या तो मुझे इसको चेक करना होगा इसमें कौन सा कलर लिया है, क्या फॉन्ट का स्टाइल लिया है, अगर सब कुछ चीजें चेंज हो। या सिंपल सा आसान तरीका है, आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और यहाँ से आकर आप डेटा को सेलेक्ट कर लें। ये ऑटोमेटिक यहाँ से कॉपी और पेस्ट हो जाएगा, उसका जो फॉर्मेटिंग होगा सिर्फ वही। अब देखिए नाम चेंज नहीं हुआ, राहुल और मुकेश जो मैंने नाम लिखा था वही है, बस उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। जो इस डेटा में फॉर्मेटिंग था वही यहाँ पर लग गया। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है, ये सिर्फ एक बार काम करता है। आप कोई भी सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर लीजिए, आप देखेंगे आपके कर्सर के साथ साथ एक ब्रश लग गया हुआ है, देख सकते हैं। अब जो भी सेलेक्ट करेंगे आप डेटा, वो सेम टू सेम उसी की तरह बन जाएगा एक बार में। फिर दोबारा आप सेलेक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मेट पेंटर फिर अपना काम करके छोड़ देता है। तो सिर्फ एक बार आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उस पर अप्लाई कर देता है। ये हो गई फॉर्मेट पेंटर की बात। अब एक सिंपल सा सवाल है मेरा, आप डेटा जब भी कुछ लिखते हैं, अगर सिंपली आप चाहते हैं उसको डिलीट करें तो फिर बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग रह जाता है।
तो कभी भी डेटा क्लियर करना हो तो एक टूल है जो कि आगे आपको यूज करने को मिलेगा। मैं पहले ही उसे बता देता हूँ क्योंकि बार बार आपको क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर बटन, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर कमेंट, क्लियर कंटेंट, हाइपरलिंक, ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए रहते हैं। आप क्लियर ऑल कर दीजिए, बिल्कुल ब्लैंक क्लियर हो जाएगा। उसका क्लियर करके आप उसका यूज करके क्लियर कर सकते हैं। अब एक सवाल है कि मैंने यहां से रवि को कॉपी किया, फिर उसके बाद से सूरज को कॉपी किया, देन अमित को कॉपी किया। अब मैं यहां पर पेस्ट करूंगा तो क्या पेस्ट होगा, रवि, सूरज या अमित? आपका सच जवाब होगा। अगर आपने अमित जवाब दिया है तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो फिर सूरज और रवि क्यों नहीं होगा? पेस्ट करके भी देखते हैं। अमित आया, क्योंकि क्लिप बोर्ड के बारे में मैंने बताया ये टेम्पोररी होता है। जैसे ही आप कुछ दूसरी चीज कॉपी करते हैं या कट करते हैं, पहले वाला रिमूव हो जाता है और बाद में वाला जो होता है वो उसकी जगह ले लेता है। तो इस वजह से आपने अमित को सबसे लास्ट में कॉपी किया था, तो ये उसकी जगह ले लिया और इसीलिए ये पेस्ट हुआ है। बट क्या ऐसा संभव है एक्सेल में कि मैं चाहूं तो रवि भी पेस्ट हो, मैं चाहूं तो सूरज भी पेस्ट हो, मैं चाहूं तो जाकिर भी पेस्ट हो, जिसको मैं चाहूं यहां पर पेस्ट हो? तो हाँ, ऐसा ऑप्शन है। उसके लिए आपको इस क्लिपबोर्ड बॉक्स को ओपन करना होगा। जब एक बार बॉक्स खुल जाए, फिर आप जिसे मन करे उसे कॉपी कीजिए, आप जिसको मन करे उसके ऊपर रखिए, कॉपी करते जाइए। वो सारे के सारे डेटा आपको स्टोर होते जाएंगे इसमें, और फिर आप जो चाहेंगे वो आप पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या पेस्ट करना है वो आप चुन लीजिए, वो डेटा पेस्ट होगा। मैंने यहाँ रख दिया कर्सर और फिर उसके बाद से मैंने सोहन पे क्लिक किया, सोहन पेस्ट हुआ। मैंने अमित पे, सूरज पे रखा, सूरज पेस्ट हुआ। जाकिर पे रखा, जाकिर पेस्ट हुआ। तो जिस पे आप रखेंगे वो आपका डेटा पेस्ट होगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल कॉपी पेस्ट आप इसको कर सकते हैं। यानी मल्टीपल डेटा को कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है। आपको ये नहीं है कि बार बार जाके कॉपी करना पड़ेगा जिसको आपको पेस्ट करना है। तो इसकी जरूरत कहां पड़ती है मैं ये भी बता देता हूं। कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिसको बार बार आपको लिखना पड़ रहा है। एक लाइन का कंटेंट है, अगर आपको बार बार लिखना पड़े तो आपको परेशानी होगी। परेशानी इसलिए होगी कि आपको पूरा पूरा बार बार लिखना होगा, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी करने जाएंगे तो आपको बार बार पीछे जाकर उसको कॉपी करना होगा, लाना होगा। अगर आपने क्लिपबोर्ड बॉक्स ओपन कर दिया और फिर कॉपी करना शुरू किया तो वो सारे कंटेंट यहाँ पर रहेंगे। फिर आप जब चाहें जिसको चाहें पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको हेल्पफुल होता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से किसी को एक्स्ट्रा हो गया तो डिलीट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से सबको क्लियर कर सकते हैं। अब पेस्ट भी नहीं होगा, पेस्ट बटन ही हट गया रहेगा। उम्मीद है मल्टीपल कॉपी पेस्ट ऑप्शन आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं। कंप्यूटर का जो हमारा मेन पर्पस है वो यही है, काम को जल्दी और एक्यूरेट करना। इसमें हेल्प करता है एक्सेल, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऑफिस में अगर यूज होता है एक्सेल, तो अगर आप रेशियो की बात करते हैं तो लगभग 70 to 80% नॉर्मल ऑफिस यूज में एक्सेल यूज होता है। बाकी 20 to 30% में अदर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं एमएस ऑफिस के। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। आगे बात करते हैं कुछ और पेस्ट के बारे में, कॉपी पेस्ट। सबसे पहले आपको कॉपी करना होगा। कुछ भी करने से पहले मैंने कॉपी कर लिया, अब पेस्ट करना है। तो मुझे पेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहां कर्सर रखना होगा और फिर पेस्ट बटन के लिए पेस्ट ऑप्शन में जाएंगे। डायरेक्टली जब आप क्लिक करते हैं तो बस सिस्टम पेस्ट कर देता है। बट आप अगर पेस्ट पे नीचे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है, ये सब पेस्ट स्पेशल होते हैं। पेस्ट स्पेशल में भी जाएंगे तो वही लिस्ट बन के आएगा आपको। यहां पर आपको एक एक करके बटन के रूप में, आइकन के रूप में दिया हुआ है जिसको आप चुन सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस आपको बता रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपका यही डेटा पेस्ट हो जाएगा जैसा आपको दिख रहा है। मैं इसे आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये सबसे पहला ऑप्शन है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो डेटा होता है वो आपको पेस्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूला, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होता है। फिर मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूं क्या कैसे पेस्ट होगा, किस तरह से आपको डेटा दिखेगा। मैं एक ट्रिक यूज करता हूं,
पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो डेटा है मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैं डेटा को क्लियर कर देता हूँ जिससे मैं आपको एक एक ऑप्शन दिखा सकूं। अब मैं यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करने जाऊंगा तो यहां पर आएगा डेटा, फिर आपको मैं जूम करके भी दिखा सकता हूं। तो फिर चलते हैं हम लोग पेस्ट के ऊपर। पेस्ट ऑप्शन, तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है इससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं नीचे डेटा जो है पूरा का पूरा जैसा था पहले वैसे ही पेस्ट हो रहा है। ठीक है। सेकंड नंबर में है सिर्फ फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां पर आपका जो डेटा है, जो यहां पर आप डेटा जो आप देख पा रहे हैं, उस डेटा में कोई कलर नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम एग्जैक्ट ब्लैंक है। फिर इसके बाद से थर्ड नंबर पे आप जाएंगे तो इसमें लिखेगा फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसमें सिर्फ फॉर्मूला दिया है, इसमें फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। मैं एक एक करके आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूं। तो फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला में देखिए इसके अंदर फॉर्मूला आया है, डबल क्लिक करके आपको दिखा देते हैं फॉर्मूला है। और जब आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, बाकी कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ है। अब बात कर रहा है नंबर फॉर्मेटिंग की, तो नंबर फॉर्मेटिंग एक्चुअली इसमें कुछ लगा ही नहीं है, तो मैं एक सिंपल सी नंबर फॉर्मेटिंग लगा देता हूं जो कि होता है डेसिमल। आप डेसिमल लगा सकते हैं यहां से वैल्यू के बाद, तो मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये नंबर फॉर्मेटिंग कहलाएगा, जो नंबर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में होता है। एक वीडियो में आपको पूरा डिटेल इसके बारे में मिलेगा। तो अब यहां पे पेस्ट करते हैं, फिर इसे मुझे क्लियर करना है। मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया, क्लियर ऑल कर लीजिए। पेस्ट करने से पहले कॉपी करना ही पड़ेगा, कॉपी कर लिया हमने। अब पेस्ट करने के लिए चलते हैं। पेस्ट ऑप्शन में आए तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं डेसिमल भी आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। तो इसमें आपका डेसिमल तो आएगा, बट सिर्फ फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग यानी डेसिमल वाली चीजें ही होंगी, और कुछ नहीं होगा, ना बॉर्डर होगा, ना कलर होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है उसमें लिखा होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका मतलब होता है जो सोर्स है जहां पर से आपने कॉपी किया है वहां का जो भी फॉर्मेटिंग था वो सब कुछ इसमें होगा, ये चीजें कर रहा है। तो सारी चीजें होंगी, फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, कलर, बॉर्डर, सब कुछ होगा। इसके बाद का एक ऑप्शन यूनिक होता है, बाकी सब कुछ होगा, सिर्फ एक चीज छोड़ देगा, वो होगा बॉर्डर। आप देख सकते हैं बॉर्डर नहीं है, आपका जो पेस्ट हो रहा है डेटा उसमें बॉर्डर नहीं है। इसमें आपको बॉर्डर है, जो कॉपी किया गया डेटा, जो सेकंड वाला आप डेटा देख सकते हैं उसको देखिए, उसमें बॉर्डर है, लेकिन जहां पेस्ट हो रहा है वहां से बॉर्डर हट गया हुआ है। ठीक है, मैं बस उस पर कर्सर रख के आपको दिखा रहा हूं, कर्सर रखने पे किस तरह का पेस्ट होगा आपको सिंपल दिखाता है। अब इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है, ये है कॉलम विड्थ, यानी सोर्स के जो कॉलम की चौड़ाई होगी उसको मेंटेन करता है। इसे मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। जैसे यहां पर मेरे कॉलम की चौड़ाई मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी। कई बार क्या होता है ना कि आप नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए श्याम राजपूत, ये नाम है, बड़ा सा नाम हो गया। अब ये कट रहा है तो आपने इसको बड़ा कर दिया, आप इसे खींचकर बड़ा कर सकते हैं, डबल क्लिक से बड़ा कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे, इसके बारे में आपको दिया होगा, जो भी एरो की किस तरह से बड़ा छोटा करते हैं। फिर इसके बाद से ये आपका सेकेंड वीडियो होगा जिसमें मैंने क्लिपबोर्ड के बारे में, इसके पहले में मैंने आपको सारे बेसिक चीजें बता दी हैं कि बटन्स क्या क्या कैसे यूज करते हैं। तो अब ये जो कॉलम की चौड़ाई है वो आपका अधिक है और यहाँ कॉलम की चौड़ाई कम है। तो जब यहाँ से हम डेटा को यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये जो चौड़ाई है इसको मेंटेन करे, इसकी बात हो रही है। फिर से मुझे कॉपी करना होगा, यहाँ कर्सर रखना होगा और पेस्ट में देखिए जाते हैं कीप सोर्स कॉलम विड्थ। अगर हम दूसरा कोई भी ऑप्शन चुनेंगे तो कॉलम की चौड़ाई कम है, बट जैसे ही इसको चुनेंगे तो कॉलम की चौड़ाई देखिए दोनों तरफ बराबर होगी। तो यही ऑप्शन होता है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है ये डेटा को पलट देता है। यानी क्या करेगा, जो डेटा आपका होगा उसमें से कॉलम को ऊपर, रो को नीचे कर देगा, ये इसका काम होगा।
आपका डेटा ये जो मैंने कॉपी किया, अब यहाँ पेस्ट करना है, तो मैंने इसको यूज किया। तो ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब डेटा को ये पलट रहा है तो ये डेटा आगे बढ़ के चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो हो जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा जगह चाहिए, लिस्ट लंबी है और आप इसका जगह से ये डेटा खराब हो रहा है, इसलिए वो मना कर रहा था कि वहाँ ना कीजिए, या माइक्रोसॉफ्ट वहाँ करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो आपका जो कॉलम वाइज डेटा था वो अब कैसा हो गया, अब रो वाइज हो गया। तो कई बार हम लोग गलत लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं कॉलम वाइज या रो वाइज, तो उसको आप पलट सकते हैं इस कॉपी पेस्ट के ऑप्शन के हेल्प से। इसे मैं यहां से क्लियर कर देता हूं, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखता हूं। फिर से मुझे कॉपी करना होगा, जब भी आपको पेस्ट करना है आपको पहले कॉपी करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सिलेक्शन रख दिया और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ। तो ये पहले वाले जो आइकन्स दिए हुए थे पेस्ट ऑप्शन में वो सारे आप समझ गए। फर्स्ट बाय डिफॉल्ट, सेकंड में सिर्फ फॉर्मूला, थर्ड में फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, फोर्थ में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग यानी टोटल चीजें, पांचवें नंबर में था बॉर्डर को छोड़कर, छठे नंबर में कॉलम की चौड़ाई को भी मेंटेन कर रहा था, और सातवें नंबर में पूरा का पूरा आपका डेटा कॉलम से रो वाइज हो जा रहा था, ट्रांसपोज बोलते हैं इसको। अब इसके बाद से अगला ऑप्शन है पेस्ट वैल्यू। वैल्यू पेस्ट करने की जरूरत है। जैसे एक अलग चीज है, मुझे सिर्फ ये अमाउंट चाहिए, मैंने इसे कॉपी किया और फिर मैं इसे यहां पर पेस्ट करने जा रहा हूं। तो अगर मैं इसे नॉर्मली इसमें से कोई भी ऑप्शन पेस्ट करूंगा तो सब में जीरो ही दिखेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जीरो क्यों आ रहा है? जीरो आने के पीछे रीजन ये है कि इसमें है फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या कर रहा है, उसके क्वांटिटी और रेट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो फॉर्मूला सिस्टम बाय डिफॉल्ट भी पेस्ट करता है। अब ये क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई तो कर रहा है, बट है ही नहीं इसमें कुछ। तो यहां पर मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए था, यहां मुझे चाहिए था 256 800, यानी जो इसमें डेटा भरा हुआ है वो चाहिए था। तो हमें ये चीज नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट चीज जो हमारा ध्यान रखना होगा, जब इसको हम कॉपी करेंगे और फिर जब इस पे पेस्ट करने के लिए हम आएंगे तो हम यूज करेंगे पेस्ट वैल्यू। तीन ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला वाला है वैल्यू। वैल्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो जाएगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, कोई डेसिमल नहीं, कोई जीरो नहीं। सेकंड नंबर में है नंबर फॉर्मेटिंग को मेंटेन करेगा, यानी डेसिमल जीरो आएगा, कलर नहीं आएगा। तीसरे वाले में है कलर, नंबर, डेसिमल सब कुछ आएगा, यानी कि वैल्यू प्लस सोर्स फॉर्मेटिंग दोनों ही चीजें इसके अंदर रहेंगी। तो अब इसमें क्या आपको फायदा है, आपका डेटा बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुआ है, इसका फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है, यहां तक समझ गए? मैं इसे हटा देता हूं। तो सोर्स की फॉर्मेटिंग को आपको पेस्ट करना होता है, सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करना होता है, तो इस ऑप्शन को यूज करते हैं। तीन ऑप्शन फिर से एक बार देख लीजिए, यहीं पे मैं कर्सर लेके आ जाता हूं। सबसे पहला नंबर आपको क्या दिया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। सेकंड नंबर में है डेसिमल नंबर, यानी नंबर फॉर्मेटिंग मेंटेन करेगा, और तीसरे में है सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी सब कुछ मेंटेन करेगा। अब बात करते हैं चौथे टॉपिक्स की। ये थोड़े अलग तरह के हैं, यूनिक हैं, इसके लिए हमें सारे के सारे कॉपी करने होंगे। पूरा कॉपी कर लिया, अब पेस्ट करने के लिए आए। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है फॉर्मेट पेंटर का काम कर रहा है, यानी जो आपने फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है बगल में, वो डेटा का फॉर्मेटिंग उठा के इसमें पेस्ट कर देगा, इसलिए इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। आप क्लिक कीजिए, आपका फॉर्मेटिंग आ गया, कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये फॉर्मेट पेंटर, यहां पर बटन भी दिया हुआ था, इसका भी यही काम था। इसके बाद का जो ऑप्शन होता है वो होता है पेस्ट लिंक। अब लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक का मतलब इससे जुड़ा रहेगा, कोई फॉर्मेटिंग आपको नहीं आएगा। बट अगर मैं इसकी क्वांटिटी चेंज करूं, जैसे 32 है, मैं इसको 40 कर दूं, आप देखेंगे यहां पर भी डेटा चेंज होगी। मतलब सोर्स की जो जैसे रेट है यहां पर 8 रुपए, मैंने 10 डाल दिया, तो आप देखिए यहां भी 8 से 10 हो गया, यानी इसमें लिंक लगा हुआ है। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, कहीं डेटा लेकर के जाते हैं, तो वहां पेस्ट करने के दौरान हम चाहते हैं कि बैकएंड में जो हमारा ओरिजिनल डेटा है अगर वो चेंज हो तो ये भी चेंज हो।
मुझे करने की जरूरत ना पड़े या गलती से छूटने का डर ना हो तो पेस्टाइज लिंक कर दीजिए, कभी इशू रहेगा ही नहीं। हाँ, ध्यान रखिएगा, आपने अगर इसको गलती से खुद से बदल दिया तो अब यहां से आप कुछ भी चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। आप देखिए ये चेंज नहीं हुआ, 8 का 8 ही रह गया, यहां पर 8 हुआ बट यहां 15 ही रह गया। ये 320 हो गया क्योंकि ये चेंज हुआ अमाउंट। बाकी सब पे लिंक लगा हुआ है, सब काम करेगा, बट इसको मैंने चूंकि वैल्यू को एडिट कर दिया खुद से, इसलिए ये काम अब नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसको लिंक को पेस्ट किया जाता है तो उसमें कभी भी कुछ भी एडिट नहीं किया जाता है। आप ओरिजिनल डेटा को चेंज कीजिए, ये सब अपने आप बदलते रहेंगे। इसे बोलते हैं पेस्ट एज लिंक। डिलीट कर देता हूं मैं इसे और फिर से कॉपी करते हैं और बचे हुए बाकी ऑप्शन देखते हैं। कॉपी हो गया। पेस्ट में और नीचे 2 ऑप्शन थे, एक है पेस्ट एज पिक्चर। पिक्चर मतलब एक फोटो बन जाएगा, आप इसको जहां चाहें घुमा सकते हैं। फिर आप इस फोटो को कॉपी करके आप वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैं इसे कॉपी करता हूं और पावर पॉइंट ओपन करता हूं और उसमें लेकर के चलता हूं। यह हमारा पावर पॉइंट ओपन हो गया है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, पेस्ट करना है, तो आप नॉर्मली क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। आप किसी भी शेप की जगह पे लगा सकते हैं। आप इस शेप बैकग्राउंड को भी हटा सकते हैं, पीछे वाले बैकग्राउंड को मैंने डिलीट कर दिया। आप इसे रख लीजिए, जो हेडिंग्स देने हैं वो दीजिए। आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे पिक्चर का क्या बेनिफिट है, तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक्सेल के फॉर्मेट में है, प्लस आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। कोई चाह करके भी इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। फोटो पे क्या एडिट होगा, फिर फोटोशॉप करना पड़ेगा। फोटोशॉप में भी एडिट होता है, तो वो एक अलग चीज है। नॉर्मली कोई क्लिक करके एडिट नहीं कर सकता है, जबकि आप टेबल बनाएंगे तो कोई भी एडिट कर सकता है। तो आप एक्सेल पे काम करिए, उसको कॉपी करके यहाँ पे एज ए पिक्चर पेस्ट कर दीजिए, कोई एडिट नहीं होगा। तो ये मैंने बता दिया आपको पिक्चर। अब इसके बाद एक और चीज होता है जो बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। कॉपी कीजिए और पेस्ट जब आपको करना हो तो आप कर दीजिए पेस्ट एज लिंक्ड पिक्चर। लिंक्ड पिक्चर का मतलब होता है कि ये पिक्चर तो है बट इसमें लिंक लगा हुआ है। लिंक का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ही मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा, और इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, इसमें मैंने इसका नाम चेंज करके लिख दिया मोहन। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आप देखिए इस फोटो में नाम बदल गया। आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे पहले था ना लिंक, जब मैंने पेस्ट किया था तो उसमें चेंज होने के बाद खराब हो जा रहा था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ पर कुछ भी बदलिए, ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा क्योंकि इसमें लिंक लगा हुआ है और एज ए पिक्चर रहेगा। बट इसे एक्सेल में ही रखना होगा, कहीं और ले जाएंगे फिर तो वो आपका पेस्ट का वो फायदा खत्म हो जाएगा जो लिंक लगा रहेगा। तो ये आपका टोटल था पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जितने भी थे, और इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको जरूरत के हिसाब से बाद में यूज में आते हैं जब आप पेस्ट स्पेशल ओपन करते हैं। तो जितने आपको बाहर मैंने बताए वो सारे यहाँ पर थे। इसमें 2 ऑप्शन है, कमेंट, वैलिडेशन। इन दोनों का यूज आपको तब मिलेगा जब आपके सिस्टम में कमेंट या वैलिडेशन लगा होगा आपके सेल में। कमेंट मतलब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। रिव्यू में आप जाते हैं तो आप किसी सेल के ऊपर कमेंट लगा सकते हैं। जैसे रवि को मैंने सेलेक्ट किया, एक कमेंट हमने डाल दिया, रवि इज ए गुड बॉय। अब ये कमेंट मैं चाहता हूं यहां से कॉपी करना, तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, इस सेल को कॉपी किया स्पेशली, और यहां पर जब मैं पेस्ट कर रहा हूं तो फिर पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और कमेंट सेलेक्ट करूंगा, तो उसका डेटा पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ कमेंट आएगा। यहां देखिए रवि नहीं आया, यहां पर सिर्फ उसका कमेंट आया। क्लियर है? इसी तरह वैलिडेशन होता है जो कि डेटा वैलिडेशन का एक हिस्सा होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, अलग तरह की चीजें है वैलिडेशन लगाना। यानी आप सेल को वैलिडेट करते हैं कि उसमें कुछ दूसरी तरह की चीजें एंट्री ना हो। तो अगर ये आपके सेल पे लगा है और आप चाहते हैं इसको एक से दूसरे में ले जाना, तो आप इस पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में। तो ये 2 चीज अलग थे, बाकी सब लगभग आपका वही है जो बाहर आपने देखा है। यहाँ पर यही सारे ऑप्शन अंदर दिए हुए नाम लिख करके। तो इनमें कुछ के बहुत यूज होते हैं, कुछ कम यूज होते हैं, आप जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको टोटल क्लिपबोर्ड के बारे में बता दिया।
उम्मीद है आपको क्लिपबोर्ड में आगे कभी भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।